बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कल के पार्ट को ही अगेन थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे। थोड़े से कुछ चीज़ें रह गई थी और मैंने सोचा कि ये सेकंड वीडियो में पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई थी, ऑलमोस्ट घंटे की वीडियो बन गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका सेकंड पार्ट बना दूँ ताकि इसी मेथड को जो मैंने अभी बताया रिवर्स सोर्सिंग और उसके तरीके से आप कैसे ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं, इसी को आप मज़ीद थोड़ा-सा इसको अच्छे तरीके से प्यूरीफाई कर लें, इसको रिफ़ाइन कर लें ताकि आपको ऐसे ब्रांड्स मिल जाएँ जिसके साथ आप राब्ता करें तो मैक्सिमम चांसेस हों कि आपको अप्रूवल उसकी मिल जाए। तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी लास्ट टाइम और कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास कि इसकी वैलिडेशन कैसे करनी है और थोड़ा-सा क्राइटेरिया में भी फ़िल्टर्स वगैरह लगाने में भी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी ले लिए जाएँ प्लस कुछ चीज़ें रह गई थी उसको भी हम समराइज़ कर लें। तो जो फर्स्ट मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आप कीपा के थ्रू भी फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना फर्स्ट ब्रांड प्रोडक्ट हंटिंग ये पहला स्टेप था हमारा, ठीक है? उसमें हमने क्या किया था कि कीपा में जाके हमने सारे फ़िल्टर्स लगाए थे और उसके थ्रू हमने प्रोडक्ट्स निकाली थी और फिर जाके उसमें से हमने ब्रांड्स निकाले थे और उसके डुप्लीकेट्स रिमूव किए थे। यही हमने काम किया था ना। अब हम जाके क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अच्छा, ये है फर्स्ट ब्रांड हंटिंग मेथड। अब ये हमने क्यों किया था? ये हमने इसलिए किया था ताकि हमको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएँ जो कि बिल्कुल सही हो और जिसकी अगर हम रिवर्स सोर्सिंग करें ना, उसकी सेलर स्नैपिंग करें, तो फिर हमें ऐसे सेलर्स मिल जाएँ कि जिसके पास प्रोडक्ट्स भी अच्छी हों और इसमें ईज़िली ही जो है ना वो हमें होलसेल के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिल जाएँ। हमारे अकाउंट्स भी अप्रूव हो जाएँ, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। हम ऐसे सेलर्स को जाके स्नैप करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमने क्या किया था कि कीपा से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स निकाली थी। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लाइक आप जो है ना वो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊँ वीडियो के अंदर। आप अमेज़न डॉट को हम amazon.co.uk में काम कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर जाके आप इसको कैटेगरी वाइज़ भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर डिलीवरी जो एड्रेस है ना, इसको लाज़मी आपने चेंज करना है। आपको फिर रिज़ल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिलेंगे अगर आप डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर चेंज नहीं करते। तो मेरे पास एक ऑलरेडी है, आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गए गूगल में और यहाँ पर लिखा यूके सिटी पोस्ट कोड। ये आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे, ठीक है? अब ये मिल गया, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो आपको रिज़ल्ट शो हो जाएँगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है अब ये मैं क्या क्या चीज़ बताने चाह रहा हूँ, ये आप इसको पहले आप क्लियर कर लें। मैंने जो फर्स्ट मेथड में बताया था कि आपने पहली प्रोडक्ट को जाके हंट करना है फ्रॉम कीपा, सही है? उसी मेथड को हम नए तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है ताकि अब उस प्रोडक्ट की रिवर्स सोर्सिंग कर सकें। अब वो जो प्रोडक्ट है ना, आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हो, लाइक आप रैंडमली किसी भी कैटेगरी वाइज़ में जाके और वहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट निकाल सकते हो ताकि उस प्रोडक्ट की आप रिवर्स सोर्सिंग कर सको। पॉइंट मेरा समझने वाला है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेनी है कि जिसकी आपने जाके रिवर्स सोर्सिंग करनी हो, जिसकी जाके आपने सेलर्स को स्नाइप करना हो। आपको पहली 2 से 3 प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए, सही है? आपको पहली 2 से 3 प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी, आपका एक स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका भी बिल्कुल स्टार्ट है, ताकि उनको पता हो कि मैंने इन सेलर्स की स्नैपिंग करनी है और इन सेलर्स की मैंने स्नैपिंग नहीं करनी, ठीक है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास कोई एक फर्स्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको आप जाके स्नाइप कर सको। तो उसके लिए आप यहाँ पर मैंने पहला मेथड बता दिया, अब ये दूसरा मेथड है, सही है? तो आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी वाइज़ जा सकते हो। ये होम गार्डन इसमें चला गया मैं। सॉरी, ये जो लाइटिंग है इस कैटेगरी में जाने की कोशिश कम ही करिएगा बिकॉज़ इसमें रिटर्न्स आ जाते हैं अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी इशू हो जाए। अच्छा, चलें इसमें जाते हैं हम, डीआईवाई एंड टूल्स। ये कैटेगरी मैं बेच रहा हूँ तो अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, आपने इसको मज़ीद डीप डाइव करना है, ठीक है? किसी ये मैं चला जाता हूँ इसमें हार्डवेयर में चला जाता हूँ।
अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ना आने चाहिए अब रिज़ल्ट्स वगैरह, ये प्रोडक्ट्स आने चाहिए। अब ये इनकी प्राइसेस वगैरह आ रही हैं, इसमें मज़ीद आप डीप डाइव भी कर सकते हो, इसमें मज़ीद आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसमें लेट्स सपोज़ कि मैं इसमें चला जाता हूँ, ये नेल स्क्रूज़ फास्टनर्स हैं। अच्छा, ये अब आपके पास रिज़ल्ट आ जाएँगे, सही है। अब आपको क्या चाहिए, मेन 2 से 3 चीज़ें हैं आपको चाहिए होगी। नंबर 1, आपका जो बीएसआर है कोई भी प्रोडक्ट का, वो बीएसआर थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, क्या होना चाहिए कि जनाब उस प्रोडक्ट के जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और अमेज़न उसमें कोशिश करनी है कि आपका आउट ऑफ स्टॉक हो, सही है। ये 3 फ़िल्टर्स आपको ज़हन में होने चाहिए और ये 3 फ़िल्टर्स आपको यहाँ पर नहीं शो होंगे। उसके लिए 2 से 3 आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीक़ेकार है सिंपल, आपने इस प्रोडक्ट को निकाला, अब देखें इसकी 1.1 के इसकी लास्ट मंथ में सेलिंग हुई है, सही है। ये अमेज़न ने नया फ़ीचर निकाला हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, आप इस प्रोडक्ट को जाके सेपरेटली ओपन भी कर सकते हो। एक तो ये तरीक़ेकार है कि आपने कैटेगरी वाइज़ गए, आपने देखा कोई प्रोडक्ट अच्छी है, अब यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि इसमें एफबीए सेलर्स कितने हैं, सही है। वैसे भी इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत थोड़ी है, तो इस सेलिंग प्राइस में आपको अगर एक की भी मिलती है तो एफबीए फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक भी रिटर्न आ गया ना, तो आपकी 10 से 15 प्रोडक्ट्स का प्रॉफ़िट जो है ना वो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए छोटी प्रोडक्ट जो सेलिंग प्राइस है ना, इसकी थोड़ी है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए, सही है। उसकी रीज़न ये है कि अगर एफबीए फ़ी जो है ना वो अगर एक प्रोडक्ट है उसकी 1 पाउंड है, ठीक है? और आपको ये 1 में मिल रही है और आपके एट द एंड जो प्रॉफ़िट है वो सेंट में आ रहा है। तो जब किसी प्रोडक्ट का एक रिटर्न आएगा ना, तो वो तो 1 पाउंड का होगा और आपके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो लेट्स सपोज़ के 0.3 हैं, वो 10% बन रहे हैं या 15% बन रहे हैं 0.3। तो अगर 0.3 का मल्टीप्लाई करें आप 4 से, तो फिर जाके आपका अराउंड 1 पाउंड बनता है, सही है। अगर आपको एक रिफंड भी आ गया ना, तो एक रिफंड जब आता है तो एफबी फ़ी जो होती है ना वो आपकी तरफ से जाती है, वो अमेज़न उसको पे बैक नहीं करता। तो 1 पाउंड का वहाँ से लॉस हो जाएगा, इट मीन्स के 4 प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफ़िट है ना वो एक रिफंड प्रोडक्ट का खा जाएगा। इस वजह से छोटी आइटम्स में जाने की आप कोशिश ना करें और ऐसी आइटम्स में भी ना जाएँ जिसकी एफबी फ़ी बहुत ज़्यादा है और उसमें प्रॉफ़िट ज़रा कम आ रहे हैं, ठीक है? ये भी पॉइंट है। अच्छा, आपने इसको जाके देख लिया, सॉरी इसको अभी देखना है हमने, ये 4.4 रेटिंग है। अब देखें ना यहाँ पर सिर्फ एक ही सर्वर बैठा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी आपको ऐसे फाइंड आउट करने। तो इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो आप एक्सटेंशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक तो ओएस सेलर एड ऑन आ जाता है, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर गए और इसको जाके आपने क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। दूसरी कौन सी है, AMG स्काउट क्विक व्यू, ये आपने किया। वैसे मैंने इसके मतलब वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन मैं इसमें अब बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको दोबारा ज़िक्र किया जाए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये 2 आ गई हैं। एक और एक्सटेंशन है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही, मैं चेक करता हूँ अगेन। हाँ, DS अमेज़न क्विक व्यू, ठीक है, ये वाली थी, इसको भी आपने कर लेना है। ठीक है, ये 3 एक्सटेंशंस हैं, जैसे ही आप ये 3 एक्सटेंशंस करोगे ना, तो आपको 3 चीज़ें बाहर ही शो हो जाएँगी। पहली क्या चीज़ शो होगी कि इसका प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है। सेकंड क्या चीज़ शो होगी कि इस प्रोडक्ट में एफबीए सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। थर्ड आपको शो होगा कि इसमें अमेज़न इन स्टॉक है इस प्रोडक्ट में या इन स्टॉक नहीं है। तो पहली जो ब्रांड की प्रोडक्ट है उसको आपने फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं। पहला मैंने आपको कीपा का बता दिया कि कीपा की कैटेगरी में जाना है, उसमें फ़िल्टर्स लगाना है, सबसे आसान तरीक़ेकार है। दूसरा ये तरीक़ेकार है कि आपने कैटेगरी में जाना है, यहाँ पर 3 एक्सटेंशंस हैं जो मैंने अभी बताई हैं वो लगानी है। तो जैसे ही एक्सटेंशन लगाओगे, आपने कैटेगरी में गए, तो आपको सारे रिज़ल्ट्स अच्छे शो होंगे। ठीक है? तो मैं अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक्सटेंशंस हो गई हैं इसमें।
स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखें रैंक BSR जहाँ पर हो रहा है लोड। अब ये देखें यहाँ पर बता रहा है कि एक FBA सेलर है, एक FBA सेलर है, इसमें थोड़ी सी खपत है। कीपा में आप जाएंगे आपको बड़ी आसानी से फर्स्ट आपको ब्रांड की प्रोडक्ट मिल जाएगी कि जिसकी आपने रिवर्स सोर्सिंग करनी है। अब यहाँ पर शो रहा है अमेजोन इसमें इन स्टॉक है। ठीक है, ये सारे एक FBA सेलर्स हैं। एक FBA सेलर्स वाली प्रोडक्ट में आपने जाना ही नहीं है। मोस्टली वो बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे होते हैं या ब्रांड खुद ही बेच रही होती हैं। दो FBA सेलर्स वाली प्रोडक्ट में भी आपने नहीं जाना क्योंकि उसमें भी ब्रांड्स बैठे होते हैं। ठीक है, या उसने 2 से 3 अकाउंट्स अपने ही बनाए होंगे तो वो खुद सेल कर रहा होगा। ऐसा करता हूँ मैं थर्ड में जाता हूँ। यहाँ पर आपने थोड़ी सी सर्चिंग करनी है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। जी, हमने किसी और कैटेगरी में जाके देखा है प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फ़िल्टर आपने लगा देने हैं कि रेटिंग जो है ना वो प्रोडक्ट की ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कह लें 5 to 20 कह लें आप। ठीक है, 5 to 20 इज़ ओके प्राइस। आपका बजट थोड़ा भी है फिर भी आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रेटिंग है वो 4 पॉइंट इतनी होनी चाहिए, यानी 4.0 से अबव होनी चाहिए। तो आपके पास इस तरह ही आपने यहाँ पर फ़िल्टर लगा देने हैं। ठीक है, जो पिछले मेथड में हमने क्या किया था, कीपा में जाके फ़िल्टर्स लगाए थे, वो आपने यहीं पर ही फ़िल्टर लगा देने हैं प्राइस के और रेटिंग के। यहाँ पर ही खुद ब खुद ही आ जाएँगे फ़िल्टर्स। अच्छा, ये अभी कर रही हैं वर्क। इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से ना ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। ये थोड़ी देर तक हो जाता है यहाँ पर। हम तब तक क्या करते हैं कि रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट को जाके उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट आ गई है, 4.3 इसकी रेटिंग है। कैराकेयर ब्रांड का नाम है। इसकी ये रिव्यूज़ हैं टोटल 1263 इसके हैं रिव्यूज़। चलिए आ रही है ज़रा OTP। अच्छा जी, अब स्टैट्स हैं। अब इसमें देखें सेलर्स कितने हैं, 16 बैठे हैं। BSR भी ओके है, ठीक है, और इसकी रेटिंग भी ठीक है। रेटिंग जो है वो 4.3 है। ओवरऑल जी हमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट फाइंड आउट हो चुकी है। बस इसमें ये है कि अमेज़न इसमें इन स्टॉक है और बार-बार कभी आता है कभी जा रहा है। तो इसमें इसके जो सेलर्स हैं वो आप ज़रा सेलर्स को देख सकते हैं कि सेलर्स की क्या रेपुटेशन है और हर सेलर को क्या स्टैट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? अच्छा। अच्छा, जब भी प्रोडक्ट को आपने एनालाइज़ करना है ना, इसको क्या देते हैं प्रोडक्ट वैलिडेशन, सही है? तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करना है कि क्या ये कोई सेलर तो नहीं बैठा, सही है? यहाँ पर ब्रांड बैठा होता है लेकिन मोस्टली क्या होते हैं लोग वो खुद ही, मोस्टली तो नहीं, कभी-कभार जो है ना लोग मेरे जैसे ही सेलर्स होते हैं ना, वो अपने नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा देते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स को जाके बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लें और उनका लेकिन यूपीसी कोड और उनकी डिटेल्स को आप यूज़ करें, ठीक है? प्रोडक्ट भी उनकी होती है लेकिन आप अपने ब्रांड के नीचे उसको यूटिलाइज़ उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफ़ाई कर लेना कि क्या ये ब्रांड है या फिर ये कोई सेलर बैठा हुआ है, सही है?
आपको इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए। अब ये देखें, ये ब्रांड है और इसका इसका नाम भी यहाँ पर ये सेम ही आ रहा है, सही है। इसकी आपने रेटिंग लास्ट भी चेक करनी है, ये वाला पॉइंट। अगर रेटिंग 4.0, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 4.0 से नीचे होगी या 4.0 होगी, तो ज़्यादा चांसेस है आपको रिटर्न्स आएँ, ठीक है। यहाँ पर आपने रिव्यूज़ काउंट देख लेने हैं, जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इट मीन्स के उसकी लिस्टिंग एज जो है ना वो उतनी ज़्यादा पुरानी है। अभी देखें 4552 इसको डेज़ हो चुके हैं। ये 2012 से ये प्रोडक्ट अमेज़न के कैटलॉग में आ चुकी है, और ये प्रॉपर्ली इस 2016 के बाद ये प्रॉपर्ली सेल आउट होना शुरू हुई है। तो अच्छा, उसके बाद आपने लिस्टिंग एज को देख लिया, उसके बाद आपने सेलर्स को देखना है। ये जो निशान आ रहा है 15 का, तो ये सारे के सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 40-40, 50-50 सेलर्स बैठे हों। हाँ, इतने बैठे हों लेकिन उसका बीएसआर जो है ना वो 1 से 2 हज़ार हो फिर भी ठीक है। अगर उसका बीएसआर ही 20,000 है और इसमें 40-50 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उस प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीएसआर बेसिकली क्या बताता है, आपकी सेल्स को बताता है। अगर बीएसआर ही बहुत ज़्यादा है तो आपको एट द एंड क्या होगा कि आपको उस हिसाब से आपकी सेल्स नहीं आ रही होंगी, आपको ऑर्डर्स उस हिसाब से नहीं आ रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप 1 से 2000 बीएसआर वाली प्रोडक्ट में जाएँ, अगर तो उसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 15 सारे 13 आ गए हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, तो ये ठीक है, 15 इज़ ओके। और इसका बीएसआर भी अराउंड ठीक है, 10,000 है इसका एवरेज जो है ना वो 17,000 इसका बीएसआर है, करंट में 10,000 है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। बीएसआर क्या है, 90 डेज़ का एवरेज बीएसआर आपने लाजमी देखना है, ठीक है। ये ब्यूटी कैटेगरी में है, फिर भी ठीक है। तो ब्यूटी कैटेगरी भी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बाय बॉक्स स्टेटिक्स को देखना है, ठीक है। बाय बॉक्स स्टेटिक्स से क्या मुराद है कि जो सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। एमजी एसेंशियल बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, अमेज़न खुद भी बेच रहा है, एफ्रो बैठा हुआ है, कुमार बैठा हुआ है। तो इनकी सेलर आईडीज़ आ गई हैं। अब इसमें क्या ये बता रहा है कि जनाब इसका स्टॉक कितना, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इसके 29 स्टॉक बैठे हैं। इसका अमेज़न 1000 प्लस लेके बैठा हुआ है, ये 60 लेके बैठा हुआ है, 34 लेके बैठा हुआ है। तो ये कब इसको मिला है, ये 12 दिन पहले मिला है, ये इसको 2 मिनट पहले मिला है। इट मीन्स कि ये सेलर जो है ना वो अभी 2 मिनट पहले इसको बाय बॉक्स मिला है, इसको ऑर्डर मिला है, ठीक है। लास्ट वन 2 मिनट पहले इसको ऑर्डर मिला है, और ये डेट भी बता रहे हैं किस टाइम मिला है, इसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो आपने देखना है कि इसमें जो रिव्यूज़ हैं, वो रिव्यूज़ सबसे कम वाला कौन बैठा हुआ है, ये 42 वाला बैठा हुआ है, सही है। अब ये 42 वाला बैठा हुआ है, इट मीन्स कि इसको ज़्यादा देर नहीं हुई, आप इसके जाके आप सेलर स्नैपिंग कर सकते हो। ओवरऑल ये इसमें 15 बैठे हुए हैं सेलर्स, और अमेज़न इन स्टॉक है, इसकी शायद कुछ अच्छी मज़ीद प्रोडक्ट्स हों, तो आप इसके साथ भी रब्ता कर सकते हो। ओवरऑल ये मेरी नज़र में ठीक है, आप इसके साथ रब्ता कर सकते हो, इस ब्रांड के साथ, ठीक है। आपने मज़ीद इसकी डिटेल में जाना है तो यहाँ पर जाके आप इसको मज़ीद सर्च आउट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लिस्ट आपने बना लेनी है ऑलरेडी, और उस लिस्टिंग में ये सारी चीज़ें हो। सही हो गया। अच्छा, ये कुमार ट्रेड है, अब इसको जाके ज़रा देखते हैं। इसके 42 इसके रिव्यूज़ हैं, तो यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको मैंने सेपरेटली ओपन किया था, तो यहाँ पर आप स्टोर फ्रंट में जाके इसको देख सकते हो कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीक़ेकार है कि आप सिंपल क्या करना है कि आपने यहाँ पर गए और इस पर क्लिक किया, अगर आपके पास कीप है तो आपके पास ये वाला रिज़ल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर ये बता देगा कि इसकी कितनी ज़्यादा रेटिंग है, इसके कितने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ये तरीक़ाकार है कि सिंपल आपने यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपने इसके न्यू पे क्लिक कर देना है, और ये प्राइम पे क्लिक करना है, और आपके पास अब यहाँ पर कुमार ट्रेडर्स आ गए, इस पर क्लिक करना है। तो अब इसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपने उसकी सेलर स्नैपिंग करनी है, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड का क्या मकसद था कि हमें ऐसे सेलर्स मिल जाएं जिसकी रेटिंग ज़रा कम है। अब रेटिंग कितनी होनी चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए अराउंड कोई 30 होगी, इससे कम होगी। बेहतर है कि जस्ट न्यूली लॉन्च जो सेलर्स होते हैं ना, आप उसको जाके स्नैप करें, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि वो रिसेंटली आई हैं, और रिसेंटली हैं इट मीन्स के वो बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू सेलर्स हैं, और वो जो सामान जहाँ से परचेज़ कर रही हैं, तो वो सप्लायर उसको बड़ी आसानी से दे रहा है, उसको कोई ऐसा इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि न्यू बिल्कुल सेलर है। ये आपने आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल न्यू सेलर आया, उसने जो सामान बेचा है, इट मीन्स कि वो ईजिली मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, सही है। वो आराम से आपके सेल सेंटर में भी ऐड हो सकते हैं, उसमें रिक्वेस्ट अप्रूवल के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि वो पहला जो सेलर है न्यूली लॉन्च है, तो उसके पास ये प्रोडक्ट आ गई है, इट मीन्स कि आप भी उसको इजीली सोर्स आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुमार ट्रेड है, आप सिंपल
यहाँ इसके स्टोर फ्रंट को भी देख सकते हो, प्लस सेलर आईडी के थ्रू भी आप कर सकते हो। रेटिंग कितनी होनी चाहिए, अगेन मैं बता रहा हूँ 20 या 30 रेटिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है ना वो रेटिंग बेहतर है कि अवॉइड करें, ठीक है। आप 50 तक जा सकते हो मैक्सिमम, और 50 जो रेटिंग है वो डिपेंड करता है बजट पर, बट नॉर्मली आपको 4 से 5 मंथ लग जाते हैं 50 की रेटिंग लेते लेते। तो 4 से 5 मंथ वाला जो सेलर है ना, उसके पास भी ऐसे ब्रांड्स आ सकते हैं कि वो मज़ीद ब्रांड्स वो किसी और को अलाउ नहीं कर रहे। तो इससे कम रेटिंग वाले सेलर्स को आप जाके स्नाइप करो। यही बस राज है इस सारे प्रोसेस का, कि आप ऐसे सेलर्स को टारगेट करो जो कि न्यूली लॉन्च्ड हैं और रिसेंटली आए हैं। और अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स को जाके सर्च आउट करो, उसके ब्रांड्स को जाके पकड़ो, तो आपको ब्रांड्स आसानी से अप्रूवल दे दें। अब ये सारे ब्रांड्स बेच रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि ये पीछे गए थे, और यहाँ पर हमने क्या किया था कि सेलर आईडी को उठाया था, जो पिछली वीडियो में बताया था, सही है। सेलर आईडी को उठा के, तो इसको कॉपी करके मैंने कीपा में जाके सेलर आईडी पुट की थी और वहाँ से रिजल्ट्स निकाले थे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर दो तरीक़ेकार आपने यूज़ करनी है। पहला तो ये है कि अगर तो प्रोडक्ट इस सेलर की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने इस सेलर को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको पता चला है कि ये सेलर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, सही है। अब ये देखें ना, अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन गए हैं, हर एक को जाके चेक करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा। अब इसकी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स लग रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11-12 राउंड जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम 15 होगी, तो इनको आप वन बाय वन जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ही तरीक़ाकार है, अगर कोई सेलर है उसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, वन बाय वन जाके आपको चेक करना ज़रा मुश्किल हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है कि इसकी जो सेलर आईडी है उसको कॉपी करना है और कीपा के अंदर पुट कर देनी है, सही है। जब कीपा के अंदर पुट करेंगे, तो आपको जो पहले वाली वीडियो उसमें मैं सारा डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आपने सेलर आईडी को पुट करके कीपा से ब्रांड्स निकालने हैं। तो उस मेथड को आपने उस टाइम यूज़ करना है जब किसी सेलर की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि आपने कीपा विद सेलर आईडी वाला मेथड तब यूज़ करना है जब किसी सेलर के पास या उस सेलर आईडी के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर किसी सेलर के पास प्रोडक्ट्स ही 5 से 6 हैं या 10 से 15 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको आप मैन्युअली जाके चेक कर सकते हो। अब इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 10-12 प्रोडक्ट्स है, तो मैं हर एक को जाके ओपन कर सकता हूँ और हर एक को जाके चेक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी चेक किया जा सकता है, यहाँ पर भी डिटेल्स आ जाती हैं। अब देखिए इसका बीएसआर कितना है, ये वाला इसका बीएसआर है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसकी ये आ गई, और रेटिंग इसकी ये आ गई, 206 इसके ये हैं, ठीक है। अब मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हो, और 300 प्लस इसने लास्ट मंथ में सेल आउट किए हैं, इसने 300 प्लस सेल आउट किए हैं। तो हर एक प्रोडक्ट को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कीपा का भी ग्राफ शो हो जाता है, नेट नहीं सही आ रहा है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एफ सेलर्स भी आ गए हैं, आप इसको जाके स्नैप कर सकते हो, एफ सेलर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और अब ये भी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, 308 रेटिंग है, 4.5 इसके रिव्यूज़ हैं, और इसके 24 सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल ठीक है, बट इसमें यह है कि ये थोड़ी सी डेंजरस कैटेगरी में चली जाएगी। ये आपको सेल सेंटर में ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या ये डेंजरस कैटेगरी में है या नहीं है। अगर तो वो नहीं है, तो फिर तो आप सिंपली इसको सोर्स कर सकते हो कहीं से भी, सही है। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल ठीक लग रही है। तो आप इसके मज़ीद स्टैट्स को देखें, जो मैंने पहले बताया था, प्रोडक्ट को निकालना है, उसकी वैलिडेशन करनी है, वैलिडेशन के बाद प्रोडक्ट ओके लग रही है, उस ब्रांड के साथ रब्ता करना शुरू कर देना है, सही है। और वो जो प्रोडक्ट होगी उसके सेलर्स को आपने साइड पे निकालना है, और फिर इस सेलर्स की वन बाय वन जाके वो सेलर्स निकालें जिसकी रेटिंग ज़रा कम है, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस सेलर को आपने कीपा भी सेलर आईडी के थ्रू करना है, या फिर आप मैन्युअली चेक कर सकते हो हर प्रोडक्ट को वन बाय वन। अगर तो 5 से 10 प्रोडक्ट्स हैं, 15 हैं, तो आप हर प्रोडक्ट को सेपरेटली जाके ओपन किया, उसकी वैलिडेशन की, और अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है देन उसका ब्रांड को कॉपी किया, लाइक ये मुझे अच्छी लग रही है, इसका ब्रांड को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मेरे पास एक सेपरेट शीट बनी हुई है, उस शीट में जाके मैं जैसे कैरा केयर को मैंने यहाँ पर पेश किया था, इस तरह गोड 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 एड्स, इसको मैं पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब ये मेरे पास 2 ब्रांड्स आ गए हैं, ठीक है। आपने इसी तरीके को करना है यूज़। आपने क्या करना है, एक ब्रांड प्रोडक्ट्स को निकाला, उसके सेलर्स को देखा, उस सेलर्स में आपने उनको टारगेट करना है जिसकी रेटिंग ज़रा कम है, सही है।
और फिर उस सेलर को आपने देख लेना है कि इसको क्या मैं कीपा के थ्रू करूँगा या फिर इसको मैं मैन्युअली चेक कर सकता हूँ। फिर उस सेलर की जितनी प्रोडक्ट्स होगी वन बाय वन जाके आपने हर एक को चेक करनी है। फिर हर प्रोडक्ट की आप वैलिडेशन करोगे, फिर उसके सेलर्स को निकालोगे। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? प्रोडक्ट को निकाला, सेलर्स निकाले, फिर प्रोडक्ट को निकाला, सेलर्स निकाले। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सही है? आपको फिर क्या करना होगा कि आप इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस को, लाइक आपने आज का दिन आपने काम किया, आपने 50 ब्रांड्स पे काम किया, सही है। 50 ब्रांड्स पे काम करने के बाद आपने कुछ अच्छे ब्रांड्स निकाल लिए। अब आपने नेक्स्ट डे ये नहीं करना कि आपने फर्स्ट प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देना है। आपके पास जहाँ से आपने काम स्टॉप किया था ना, यानी कोई सेलर को आपने पकड़ा था, लाइक ये वाला सेलर है, आपने इस पे काम कल स्टॉप किया था, तो नेक्स्ट डे आपने इधर से ही काम स्टार्ट कर देना है, अगेन इसी सेलर को आपने स्नाइप करना शुरू कर देना है, सही है। क्योंकि आपके पास ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। जो मैंने फर्स्ट ब्रांड प्रोडक्ट का मैंने बताया ना मेथड, आप कीपा के थ्रू जा सकते हो, आप अमेज़न के कैटेगरी वाइज़ में जा सकते हो। वो आपने उस टाइम यूज़ करना है जब आपके पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप स्नाइप कर सको। वो सिर्फ़ आइडिया लेने के लिए था कि आपके पास पहले ही 1 से 2 प्रोडक्ट्स आ जाएँ, जिसके थ्रू आपको आइडिया आ जाए कि मैंने कौन-सी प्रोडक्ट को स्नाइप करना है, कौन-सी प्रोडक्ट को स्नाइप नहीं करना। अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सिंपल उसी प्रोडक्ट को आपने स्नाइप करते जाना है। उसी प्रोडक्ट के सेलर्स को निकालना है, फिर उनके प्रोडक्ट्स को निकालना है, फिर उसके सेलर्स को निकालना है, तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस आपने करते जाना है, सही है? तो मैंने एक ये बात करनी थी। अब हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और इसमें 2 से 3 चीज़ें रह गई हैं, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, जो आप यहाँ पर ब्रांड्स निकालेंगे ना, इन ब्रांड्स को जो भी हमने निकाले, तो इन ब्रांड्स को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सही है? तो अब इनकी वेबसाइट निकाल देनी है, ईमेल निकाल देना है और ये कैरा केयर था, तो इसका जो है वो मेरे पास लिंक आ गया अमेज़न का, इसका लिंक उठाना है। लिंक उठाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? क्योंकि ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं इसकी वेबसाइट निकालूँगा जो मैंने कल निकाली थी और इसकी ईमेल निकालूँगा और ये मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। मैं इसको ज़रा करता हूँ अब अगेन, कैरा केयर ब्रांड यूके, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अगर तो आपके पास इसके बगैर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, और ये यूके कर देना है। अच्छा, ये कोई इशू है, खैर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि उसके बगैर ही मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक क्लिक करने के बाद तो ये मेरे पास इसकी वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब इसकी वेबसाइट में जाने के बाद आप क्या करोगे, इसकी अब चाहिए आपको ईमेल्स वगैरह कि आप इनसे रब्ता कैसे कर सकते हो, ठीक है। फॉलो आवर शॉप, अब इनका कहीं पर मुझे जो है ना वो लिंक नहीं नज़र आ रहा, ना इसका कोई फेसबुक का पेज है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर जाके आपकी जो ईमेल है, सही है, वो यहाँ पर पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी इनकी तरफ से, तो आपने उस ईमेल को देख लेना है कि वो कौन सी ईमेल है, ठीक है। उस ईमेल पर फिर आप इनसे रब्ता कर सकते होगे। तो ये एक ये भी तरीक़ेकार आप इसके थ्रू कर सकते हो अगर आपको ईमेल कहीं से नहीं मिल रही, ठीक है। तो दूसरा ये तरीक़ाकार है, अब इसकी आपको ईमेल नहीं मिल रही तो यहाँ पर जाके आपने इसकी ईमेल ऐसे क्लिक करना है, शायद आपको यहाँ से आपको ईमेल मिल जाए, ठीक है। तो ये आ रहा है। ये वही पेज ही आ गया। हम्म, तो ये इनका इंस्टाग्राम का लिंक है, इस पे भी देख सकते हो। और ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना वो देख लेनी है कि आपको ईमेल अगर कहीं से मिल रही है। लेट्स सपोज़ कि आपने यहाँ पर ईमेल पुट कर दी है। अच्छा जी, आपने इसकी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और ईमेल्स से आपने किसी ना किसी तरह आपने इसकी ईमेल फाइंड आउट कर लेनी है। जो मैंने अभी बताया ना, आप इसको सब्सक्रिप्शन को फॉलो करोगे तो आपको एक ईमेल आएगी, तो आप उस ईमेल के थ्रू भी इनसे रब्ता कर सकते हो। अच्छा, अब इनिशियल मेल जो है ना, आई एम वाया, तो इसके ये मतलब है कि इनिशियल मेल, इसका ये मतलब है आई एम इनिशियल मेल। इनिशियल मीन्स के फर्स्ट मेल आप इसको कैसे सेंड करोगे, ठीक है। तो इसके 3 तरीक़ेकार हैं, 3 मेथड्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं। पहला ये तरीक़ेकार है कि आप इसको बाय ईमेल पोर्टल करते हो, ठीक है। तो उसमें क्या काम करते हो, आपने सिंपल इनकी ईमेल निकाली और उस ईमेल को आपने क्या किया, आपका जो ईमेल पोर्टल है उसमें जाके आपने सिंपल उनको ईमेल सेंड कर दी। एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा ये है कि आप इनके बाय होलसेल फार्म आपने इनकी वेबसाइट पे होता है, ठीक है। कुछ होते हैं सप्लायर्स जो कि मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर ही ऑलरेडी होलसेल फार्म बना होता है। आप इनको फिल आउट करते हो तो आप इनको फर्स्ट इनिशियल मेल सेंड कर सकते हो उस तरीके से, यानी फर्स्ट इनिशियल मेल ही होगी। थर्ड क्या होगा कि इनका जनरल इंक्वायरी फार्म होता है, ठीक है। तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। जनरल इंक्वायरी फार्म में क्या होता है, होलसेल फार्म में क्या होता है कि उसमें कंपनी डिटेल्स पूछी जाती हैं। जनरल इंक्वायरी फार्म में क्या होता है कि आपसे वो पूछेंगे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, कितने यूनिट्स बाय करना चाह रहे हो, आपका नाम क्या है, बस ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ईमेल एड्रेस ये उस सूरत में करना है जब आपके पास ईमेल एड्रेस ना आए। सबसे जो प्रेफरेबल मेथड है वो ये है कि अगर उनकी वेबसाइट पे होलसेल फार्म पड़ा हुआ तो आपने उसको क्या करना है, उसको ही आपने जाके फिल करके उनको सेंड कर देना है। दूसरा प्रेफर्ड क्या है, वो ये है कि भाई ईमेल पोर्टल, अगर उनकी ईमेल है देन आपने ईमेल सेंड कर देनी है। अगर दोनों चीज़ें नहीं है देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जनरल इंक्वायरी फार्म होता है, आपने उसके थ्रू आपने उनको इनिशियल मेल सेंड कर देनी है। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ ईमेल, सही है, और इनकी कोई है, अज्यूम कर लेता हूँ मैं लिखने के लिए care@caraCare.com, ठीक है। ये अब इनकी ईमेल आ चुकी है। तो ये मेरे पास ये सीन है। अब मैं इनको ईमेल क्या करूँगा कि भाई ये वाला ए सीन है, मुझे ये चाहिए और इसकी प्राइस मुझे बताओ, सही है। जैसे ये बताएंगे तो आप, अगर तो आपको प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को भी आप सोर्स करोगे, प्लस इनसे आपने मजीद इनसे शीट मांग लेनी है कि मुझे आप अपनी प्राइस शीट भी सेंड करो। आपने अमेज़न का भी जिक्र नहीं करना, अमेज़न का आपने एट द एंड जाके जिक्र कर देना है। आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट में सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर तो वो स्टेबल हैं देन आपने उनसे पूछ लेना है। अगर वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रहे हैं देन भी आपने पूछना है कि क्या आप अमेज़न अलाउ करते हो। अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको ऐसा पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि उस प्रोडक्ट में क्या अमेज़न अमेज़न के लिए वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, सही है। अगर तो वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको पूछना भी नहीं है, आपने आपने सिंपल क्या कर देना, उस प्रोडक्ट को जाके सेल आउट करना शुरू कर देना। तो ये भी है इसमें। तो इस तरीके से आपने उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो अमेज़न पे अलाउ करते नहीं करते, अगर तो सेलर्स दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वाला है, इस तरीके से आपने क्या करना है, ये ब्रांड्स आपने फाइंड आउट करने हैं बाय रिवर्स सोर्सिंग। ऐसे ब्रांड्स को, ऐसे सेलर्स को टारगेट करना है जो न्यूली लॉन्च्ड हैं, और ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करना है जिनकी ज़रा रिव्यूज़ रेटिंग ज़रा कम है, ताकि आपको वो ईजिली अप्रूवल दे दें। और सिंपल आपने प्रोडक्ट को पहले सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने उसके स्टैट्स चेक किया, अगर तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ब्रांड नेम पुट किया, वेबसाइट उसकी निकाली, ईमेल निकाली, और उनको फर्स्ट ईमेल सेंड कर दिया कि भाई मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताओ इससे क्या डिटेल्स हैं। तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, सही है। फिर आपने उनकी तरफ से कंप्लीट शीट मंगवानी है, और अल्लाह खैर सलाह। तो ये एक हमने ब्रांड निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रांड के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी निकालेंगे और इसके होलसेलर्स भी निकालेंगे। तो आपने सेपरेट एक शीट बना लेनी है। जैसे कैरा केयर है, इसके मैं अब क्या करता हूँ कि कैरा केयर यूके डिस्ट्रीब्यूटर में सर्च करता हूँ। आपने वीपीएन को ऑन कर लेना है। मेरा यहाँ पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मैंने नहीं किया हुआ। ये फेरी, ये बहुत बड़ा जो है ना वो है तो यूएसए में। ठीक है, भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं। आप जॉनसन्स ब्यूटी है, ठीक है, कैरा केरिया खुद आ गया, हिमानी डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। तो आपने क्या करना है, इन सभी के साथ भी अकाउंट ओपन करने हैं, और इनको एटलीस्ट जो है ना वो आपने फर्स्ट पेज को जाके सारा सर्च आउट कर लेना है। फर्स्ट पहला पेज या सेकंड पेज आपने इनको सर्च आउट कर लेना है। मैं क्या करूँगा, अब इसको भी जाके ओपन करूँगा, इसको भी ओपन करूँगा, इसके साथ भी अकाउंट ओपन करूँगा, इस सभी के साथ मैं अकाउंट ओपन कर लूँगा। जो जो भी नाम है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आपको चाहते हैं मैं एक करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं इसके साथ अब चाह रहा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड है, इसको छोड़ देना है। स्पॉन्सर्ड के साथ भी कर सकते हैं, मसला नहीं इतना। तो ये एक है, मैं इसका यहाँ पर नाम लिखता हूँ और इसकी वेबसाइट, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट आ गई है। और ये कौन सा है जी,
PB सप्लाइज, ये आ गया। अब इसकी आपने ईमेल फाइंड आउट कर लेनी है। और अच्छा, आपने लोकेशन को लाजमी चेक कर लेना है, क्या ये यूके के अंदर है या बर्मिंघम के अंदर है। ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये यूके का है। तो ये आपके पास ईमेल आ चुकी है, सही है। आपने ईमेल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया, और अब ये रह गया एसिन, कौन से एसिन में इंटरेस्टेड हो, ये आपने निकाला हुआ था रेडिएशन। ठीक है, इस एसिन में भैया में इंटरेस्टेड है, आपने इनको बता देना है। उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन भी हो जाएगी, प्लस इससे शीट भी मांग लेनी है। अच्छा, अब इसको इनिशियल मेल हमने कैसे सेंड करनी है। पहले नंबर पे आपने क्या करना है, इसका स्टोर फ्रंट में जाके, इसके स्टोर में जाके आपने देखना है कि क्या यहाँ पर ट्रेड अकाउंट का कोई डिटेल्स हैं, क्या हम इनके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रेडिट स्लिप्स, एड्रेसेस, पर्स इंफॉर्मेशन, वोचर और ORS। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई डिटेल्स नहीं आ रही कि आप हमारे साथ ट्रेड अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपने इन सिंपल इनको जो है ना वो ईमेल सेंड कर देनी है बाय विया ईमेल पोर्टल। तो आपको याद रहेगा कि मैंने इनको ईमेल कौन सी कहाँ से मैंने सेंड की थी, ईमेल पोर्टल के थ्रू की थी, या होलसेल फार्म इनका फिल किया था, या जनरल इंक्वायरी फॉर्म फिल किया था मैंने। तो आपको ये हो जाएगा इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरीके से आपने सिमिलर क्या करना है कि आपने यहाँ पर होलसेल इसका लिख देना है। ठीक है, तो ये अब इसके होलसेलर्स भी मोस्टली क्या होगा, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर लिखोगे, होलसेलर लिखोगे, ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स आते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, जब आप होलसेलर लिखते हो तो आपको कुछ नई चीज़ें भी शो हो जाती हैं, तो इसलिए आपने एहतियातन जो है ना वो कर लेना है। ठीक है, और ये आपने सारी डिटेल्स ऐसे फॉलो कर लेनी है। अब जैसे ही उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू होगा तो वो नेक्स्ट हम वीडियोस में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी के लिए ये हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया वो मैं समराइज़ कर देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है ना वो सारी दूर हो जाए। पहला हमने क्या किया था कि हमने फर्स्ट ब्रांड हंटिंग की थी, कि आपको पहली एक ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसको आप रिवर्स कर सको, रिवर्स सोर्सिंग कर सको, जिसके ज़रिए जिस प्रोडक्ट के सेलर्स में जाके आप उनकी स्नाइपिंग कर सको। तो आपने ये फर्स्ट ब्रांड हंटिंग की थी। तो इसके कौन-कौन से मेथड किस किस तरीकों से कर सकते हो। पहला जो था वो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था वो विद द हेल्प ऑफ कीपा। सेकंड मैंने बताया था कि विद अमेज़न कैटेगरी। अच्छा, इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जो कीपा है उसकी बेस्ट कैटेगरी में भी जा सकते हो, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी। ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। अमेज़न की इटसेल्फ बेस्ट कैटेगरी है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, जैसे स्मार्ट स्काउट है, उसके थ्रू भी आप एक आइडिया लेना है ना आपको फर्स्ट प्रोडक्ट का, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। तो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे 2 आपको मेथड ऑलरेडी शेयर किए हैं, उसके थ्रू कर सकते हो। पहली मर्तबा करना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन जब आपको एक रूटीन बन गई तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो सेकंड हमने क्या किया था, रिवर्स सोर्सिंग की थी। उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें वैलिडेशन आ जाती है, उसमें आप कौन से सेलर को आपने टारगेट करना है, कौन से सेलर को नहीं करना, कौन सी प्रोडक्ट में जाना है, कौन सी प्रोडक्ट में नहीं जाना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है? तो अभी के लिए इन सभी का हमें हसूल क्या हुआ कि इन सारे स्टेप्स को करने के बाद हमें यहाँ पर ब्रांड्स आ गए। अब वो ये वाले जो ब्रांड्स हैं, वो वाले ब्रांड्स हैं जिसको हमने जाके रिसर्च भी किया हुआ है, हमें इनका पता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट इनकी अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो हमें मिनटों में अगर इनकी सोर्सिंग प्राइस आ जाती है, हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करके इसको सोर्स कर सकते हैं। और मैंने ये टेस्ट किया है, ये वाला जो मेथड है, इसमें अगर हम 10 सप्लायर्स को ईमेल कर रहे हैं तो अराउंड जो है ना वो 6 टू 7 सप्लायर से हमें रिस्पॉन्स आ जाता है। सही है। उसकी रीज़न क्या है कि हम ऐसे सेलर्स को फिर जाके स्नैप करते हैं जो कि आपको बड़ी आसानी के साथ अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, न्यूली लॉन्च को सेलर्स को आप टारगेट करेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, वो प्रोडक्ट्स जब आप जाके सोर्स करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। वो उन ब्रांड के साथ आप रब्ता करोगे, वो भी आपको ईजिली दे देंगे सामान। तो आपने बस इसलिए स्मार्टली प्ले करना है और इसी स्टेप्स को लेके चलना है। होप्स हो के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो वीडियो उसमें देखेंगे कि कम्युनिकेशन पार्ट हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेट करके उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। ये तो हो गया ब्रांड हंटिंग का। और ये होलसेल का कह लें कि सबसे मेन जो ना पॉइंट वो यही है, 30 to 40% जो होलसेल के आपको अप्रूवल्स है ना वो इसी मेथड पे डिपेंडेंट है। बाकी जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो आधा पार्ट है, उसमें आपने कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। ये ना हो कि आप कम्युनिकेशन जो है ना आपकी बहुत ही लो है, बहुत ही वीक है, और आपको जब अप्रूवल्स आप ब्रांड तो अच्छे हंट कर रहे हो लेकिन आपको अप्रूवल्स नहीं मिल रही है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। आपने कम्युनिकेशन भी अच्छी करनी है, आपने हंटिंग भी अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है जी, तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।